Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर टीडीएस, यानी टीडीएस कैसे काटा जाता है और कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी इनकम पे। यानी टीडीएस जो लगता है हमारा किसी भी तरह का इनकम जो होता है उस पे लगता है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी जो भी आप ज़्यादा इनकम कीजिएगा, जैसे गवर्नमेंट का अलाउ है कि आप इतना से इतना के अगर ज़्यादा इनकम करते हैं इतने से ज़्यादा तो आप पर टीडीएस लगेगा। तो हम लोग टीडीएस कैसे काटेंगे ये चीज़ हम लोग सीखेंगे, और साथ में हम लोग नेचर ऑफ पेमेंट भी सीखेंगे कि नेचर ऑफ पेमेंट कैसे क्रिएट किया जाता है और उसका सेक्शन क्या होता है और सेक्शन पेमेंट कोड क्या होता है। और साथ में हम लोग चालान भी जनरेट करेंगे टीडीएस का, कि चालान कैसे जनरेट होता है ऑटोमेटिक। तो ये सब चीज़ हम लोग आज टैली पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि हमारा टैली ओपन हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग कंपनी बना लेंगे। तो चलते हैं क्रिएट कंपनी, और एक यहाँ पर कंपनी बना लेते हैं रोहन ट्रेडर्स के नाम से, और यहाँ इसका डाल लेते हैं स्टेट बिहार, और बाकी सब इन्फॉर्मेशन छोड़ देते हैं। और यहाँ पर 1420 और 1420 दोनों में रहने देते हैं, फाइनेंशियल ईयर और बिगिनिंग फ्रॉम। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए कंपनी तो बन गया, और सबसे पहला काम है हम लोग को टीडीएस को एक्टिवेट करना। तो टीडीएस को एक्टिवेट करने के लिए F11 करेंगे। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को, कि जैसे कि ये देखिए एक बॉक्स है, इस पर जो भी मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगा ये सारा इस पर शो करेगा। तो आप लोग इस पर अगर ध्यान देते रहिएगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि मैं कौन कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, आप लोग इस पर ध्यान देते रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टीडीएस एक्टिवेट कर लेते हैं। और टीडीएस के लिए यहाँ पर F11 प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली के बाद F11। उसके बाद चले जाएंगे नीचे स्टेटरी एंड टैक्सेशन। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है स्टेटरी एंड टैक्सेशन, इस पर हम लोग इंटर कर लेंगे। और इंटर करते हुए इधर आएंगे, और देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है, इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और सेट अल्टर टीडीएस डिटेल्स। तो इन दोनों को हम लोग यस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर यस करते हैं, और इसको भी यस। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा, 10 नंबर पिन नंबर मांगेगा, तो आप लोग इसमें डाल दीजिएगा कोई भी एग्जाम्पल फॉर। यहाँ पर भी कोई नंबर। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कंपनी और इंडिविजुअल, तो हम लोग कंपनी ले लेंगे इसके अंदर। उसके बाद ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच पटना ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ 20% रहने दीजिएगा, और बाकी सब जैसा है वैसे छोड़ दीजिएगा, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट हो गया और मेरा टीडीएस एक्टिवेट हो चुका है। अब पहला काम है हम लोग को लेजर क्रिएट करना। तो चलते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर क्रिएट। और लेजर क्रिएट करते समय हम लोग किसका क्रिएट करेंगे लेजर? हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे कमीशन ऑन ब्रोकेज, कमीशन ऑन ब्रोकेज। कमीशन ऑन ब्रोकेज लिखने के बाद इंटर करेंगे, और यहाँ पर इसका ग्रुप डाल लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालने के बाद इंटर करेंगे, और इंटर और यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए लिखा है इच टीडीएस अप्लीकेबल, टीडीएस अप्लीकेबल। तो इस पर हम लोग यहाँ पर स्पेस बार दबाएंगे, यहीं पर स्पेस का बटन दबाइएगा, तो यहाँ पर दे देगा अप्लीकेबल ले लेंगे। इसके बाद इंटर करेंगे, और यहाँ पर देखिए कैटेगरी यानी क्रिएट करने के लिए दे रहा है। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा अगर पहले तो नेचर ऑफ पेमेंट, यानी नेचर ऑफ पेमेंट आपको बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर भी दे रहा है नेचर ऑफ पेमेंट। तो ये आपका जो जीएसटी वाला टैली है इसमें क्या हो रहा है कि बनाना पड़ता है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं न्यू कैटेगरी में और इंटर करेंगे, और यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट में लिख लेते हैं कमीशन ऑन ब्रोकेज। और यहाँ पर सेक्शन, तो सेक्शन मेन ज़रूरी है कि इसका सेक्शन क्या होता है। तो कमीशन ऑन ब्रोकेज का सेक्शन होता है 194H, ये आपका सेक्शन होता है। यानी ये एक्ट है जब लागू हुआ था
कमीशन ऑन ब्रोकेज, तो उसका एक्ट है। तो ये आपका सही होना चाहिए और सबको ये पता होना चाहिए कि किस नेचर ऑफ पेमेंट का, टीडीएस का जो नेचर ऑफ पेमेंट होता है तो किस पे क्या उसका सेक्शन होता है, ये आपको सही से पता होना चाहिए, तभी जाके सही आपका बनेगा। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ इतना। उसके बाद पेमेंट कोड आपका हो जाएगा इसमें 94H। देखिए सेम ये सेक्शन की तरह ही होता है। अगर सेक्शन के लास्ट में अल्फ़ाबेट लगा है तो हम लोग 1 हटा देंगे इसमें से और बाकी 94H लिख लेंगे। अगर किसी सेक्शन में अगर 1 नहीं लगा है, अल्फ़ाबेट नहीं लगा है, तो जो सेक्शन कोड होगा वही हमारा पेमेंट कोड भी होगा। यानी ये मैं एग्जांपल फॉर स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इसी तरह से सेक्शन और पेमेंट कोड होता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, दोनों चीज़ कि इस तरीके से सेट होता है। तो मैंने सेट कर चुका हूँ मैं, और चलते हैं आगे। और रेट, तो रेट हम ले लेते हैं 10%। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड एग्जेम्प्ट लिमिट पूछ रहा है, यानी कितने पे आप लगाना चाहते हैं कमीशन ऑन ब्रोकेट। तो यहाँ मैं आपको लिख देता हूँ 15,000। यानी अगर 15,000 से ज़्यादा का हम कमीशन लेंगे या 15,000 तभी हमारा 10% कटेगा। अगर उससे कम लेते हैं तो उस पर मेरा नहीं लगेगा कमीशन। तो चलिए मैं एंटर करता हूँ और एक्सेप्ट, यही था मेन क्रिएट करने के लिए। चलिए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एक एक टीडीएस ऑन कमीशन बनाना है, एक टीडीएस का, टीडीएस ऑन कमीशन, और इंटर करेंगे। और इंटर करके यहाँ पर ले लेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर टीडीएस ले लेंगे, इंटर। और यहाँ पर फिर से पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट, तो नेचर ऑफ पेमेंट जैसा कि मैंने बना रखा है तो यही हम लोग ले लेंगे, नेचर ऑफ पेमेंट, कमीशन ऑन ब्रोकेज। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट। उसके बाद एक हम लोग बना लेंगे एक पार्टी का लेजर, जैसे कि ले लेते हैं रिया ट्रेडर्स, और इसका ग्रुप हो जाएगा सेंट्रिक क्रेडिटर्स। यहाँ से मैं सेंट्रिक क्रेडिटर्स ले रहा हूँ, और इंटर 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 इंटर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है इस टीडीएस डिडक्टेड, तो यहाँ पर आपको यस करना है, टीडीएस डिडक्टेड यस कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ले लेना है कंपनी कंपनी रेसिडेंट ले लीजिएगा, या तो इंडिविजुअल रेसिडेंट लीजिएगा। तो मैंने जैसे टीडीएस एक्टिवेट किया था तो उस वक्त लिया था रेसिडेंट, तो इस कंपनी लिया था, तो इसीलिए मैंने कंपनी रेसिडेंट ले लिया। और इंटर करते हुए आगे। उसके बाद यहाँ लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेन नंबर, ये आपको ज़रूरी है डालना पेन नंबर। अगर पेन नंबर नहीं डालिएगा तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा। तो चलिए एग्जाम्पल फॉर सही डालिएगा, कोई भी हो, स्ट्रक्चर मतलब सही होना चाहिए पेन नंबर का। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ASDF, और यानी 5 अल्फ़ाबेट, उसके बाद 4 न्यूमेरिक और 1 अल्फ़ाबेट, यानी ये स्ट्रक्चर होता है पेन कार्ड का। तो इसी फॉर्मेट में आपको डालना है, कोई भी पेन कार्ड हो, सही हो या गलत हो, लेकिन इसी फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा पेन नंबर, तभी जाके एक्सेप्ट होगा और आपका टीडीएस कटेगा भी। चलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक बैंक का लेजर बना लीजिएगा, जैसे मैं बना लेता हूँ बैंक ऑफ इंडिया, और बैंक का ग्रुप बैंक। चलिए लेजर बन चुका है मेरा सारा। अब हम लोग टीडीएस काटेंगे, देखते हैं कैसे कटेगा। चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और टीडीएस हमेशा हमारा F7 यानी जर्नल वाउचर में कटता है, तो एंट्री जर्नल वाउचर में होगा F7। उसके बाद यहाँ पर ले लेते हैं कमीशन ऑन ब्रोकेज, और 20,000 का हम लोग कमीशन इन ब्रोकेज का बिल बनाते हैं। चलिए उसके बाद CR पूछ रहा है, तो CR में आप लोग पार्टी नेम ले लीजिएगा, रिया ट्रेडर्स। और यहाँ न्यू रेफरेंस खुलेगा, तो न्यू रेफरेंस में RT, रिया ट्रेडर्स का शॉर्ट नेम, और /001। उसके बाद इंटर कीजिएगा तो ये 20,000 आ गया, और जैसे इंटर कीजिएगा तो फिर से न्यू रेफरेंस आपका देखिए खुल गया। तो जैसे न्यू रेफरेंस लीजिएगा तो देखिए 2,000 और आ चुका है, यानी ये 2,000 आपका टीडीएस का अमाउंट है। तो इसलिए यहाँ पर TDS/ रिया ट्रेडर्स शॉर्ट नेम RT, और उसके बाद /001। यानी इस तरह से आपको रेफरेंस सेट करना है हर हाल में। देखिए पहला जो था हमारा कमीशन ऑन ब्रोकेज का पैसा 20,000, तो मैंने यहाँ पर 20,000 ये डाल लिया, RT/001। उसके बाद जो न्यू रेफरेंस था टीडीएस का, ये मेरा पैसा है। देखिए ये पैसा जो है मेरा टीडीएस के लिए है, तो इसका मैंने क्या डाला, RT/001, तो मैंने इसी के हिसाब से डाल दिया, और यहाँ पर मैंने TDS लिख दिया है कि ये मेरा TDS का अमाउंट है। तो यहाँ मैंने TDS लगा दिया, और इसी तरह आपको भी लिखना है, और इंटर करके आगे बढ़िएगा।
और यहाँ पर ले लीजिएगा TDS ऑन कमीशन, और जैसे लीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक ये 2000 आ चुका है यहाँ पर, और यहाँ 18,000 आ चुका है। बस इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट। ये आपका TDS डिडक्ट हो गया, यानी निकल चुका है। अब हमको पेमेंट करना है TDS को। तो पहले हम लोग कमीशन ऑन ब्रोकेज पेमेंट करेंगे, उसके बाद TDS पेमेंट करेंगे। तो उसके लिए हम चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर और F5, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ऊपर में बैंक, और हमेशा ध्यान रखिएगा इसी मोड में बनाइएगा आप लोग, पार्टिकुलर मोड में, यानी ऊपर अकाउंट होना चाहिए और नीचे पार्टिकुलर मोड शो करना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में ना शो कर रहा हो तो F12 कर लीजिएगा, यानी F12। उसके बाद यहाँ पर आइएगा थोड़ा सा 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे एक लाइन लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट, यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, यस कर लेना है इस ऑप्शन को। तो यस कर लीजिएगा तो आपका इस मोड में शो करने लगेगा। तो यहाँ मैं बैंक ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर रिया ट्रेडर्स को पे कर रहे हैं तो रिया ट्रेडर्स ले लेंगे, और अगेंस्ट, और यहाँ पर ले लेंगे RT001 वाला, यानी हम कमीशन ऑन ब्रोकेज का पे कर रहे हैं, तो ये ले लेंगे और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। ये हमारा हो गया। अब हमको TDS पे करना है, तो TDS पे करने के लिए F5 में ही रहेंगे, यानी पेमेंट वाउचर में ही, और यहीं पर Alt S कीजिएगा, Alt S। ये आपका खुल गया स्टेटरी पेमेंट, और यहाँ पर TDS शो करा है तो TDS ले लीजिएगा। और यहाँ पर कब से कब का पे करना है, यहाँ पर दे रहा है पीरियड फ्रॉम, तो 1/4/2020 से लेकर हमको 31/5/2020, यानी 2 महीने का TDS पे करना है। और कब पे कर रहे हैं हम लोग, तो 1 अप्रैल 2020 को, तो ले लेते हैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2020। उसके बाद इंटर, यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेक्शन, तो ये आ गया 194H। उसके बाद यहाँ पर ले लेंगे कमीशन ऑन ब्रोकेज, यहाँ पर कंपनी ले लेते हैं। उसके बाद रेसिडेंट ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बैंक। ध्यान रखिएगा कि हमेशा TDS जो भी पेमेंट होगा बैंक से ही होगा, कैश नहीं होता है, हमेशा बैंक के थ्रू ही पेमेंट होता है। तो यहाँ पर मैं बैंक ले लेता हूँ और इंटर। देखिए ऑटोमेटिक आ गया, आपका सारा चीज़ शो कर रहा है। बस इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा और यहाँ पर पेज अप कीजिएगा, क्योंकि हमको चालान भी देखना है TDS का। तो पेज अप क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर Alt P कीजिएगा तो प्रिंट आ जाएगा। एंटर कीजिएगा तो यहाँ पर डेट पूछेगा, यानी डेट यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल में हमने एंट्री किया था, तो 1 अप्रैल ले लेते हैं यहाँ पर 1/4। इंटर और प्रिंट के लिए यस कीजिएगा, और ये आपका Alt Z से जूम कर लीजिएगा। ये आपका TDS चालान आ गया। देखिए यहाँ पर लिख रहा है TDS चालान, देखिए शो कर रहा है। तो ये आपका TDS हो गया और ये पूरा आपका TDS चालान जनरेट हो गया। तो इसी तरह से हम लोग चालान निकालते हैं TDS का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।